हेलो डियर स्टूडेंट्स, शांत देखकर ये मत समझना कि लहरों में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप करते हैं अपने भविष्य से प्यार और आप भी चाहते हैं क्लास 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम में आए आपका नंबर 95 पार, तो हो जाइए तैयार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेशुमार शुभ आशीर्वाद का भंडार और बहुत बहुत कॉन्सेप्ट का भरमार। चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज आए हुए हैं, जिसका ये पहला सीरीज है और ये हमारा पहला वीडियो भी है। इसका इस सब्जेक्टिव का लगभग 5 वीडियो हम आपको डालेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बने रहें मेरे साथ। बिना देर किए हुए आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस है 4x बाई 3x प्लस 4 है, तो एफ इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ओके, कैसे निकालते हैं हम लोग इस तरह के फंक्शन का इनवर्स, तो टेंशन मत लीजिए, हम बताते हैं आपको। रूल हमारा होता है डियर कि इफ एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई हो, इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई हो, देन एक्स जो हमारा होता है एफ इनवर्स वाई होता है। तो सर ये तो नया नया चीज देख रहे हैं, पुराना चीज कुछ इस बेस्ट पर बताइए, कुछ कॉन्सेप्ट आइए हम आपको देते हैं। आप याद कीजिए उस समय की बात जब आपको होता होगा इस तरह के कॉन्सेप्ट से मुलाकात, दिन हो या रात क्या नहीं बनती थी बात। अगर आपसे कोई पूछता कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा क्या होगा, तो आप बोलते थे ना साइन इनवर्स एक्स होगा। बस यही समझ जाओ, साइन हमारा फंक्शन है, फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन की जगह पे क्या है तो एफ है। साइन थीटा है तो मान लो ये साइन थीटा समझ जाओ इसको। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है ना। एफ हमारा फंक्शन है, जस्ट मतलब कि किसी भी फंक्शन का यदि इनवर्स निकालने के लिए कहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस x का वैल्यू जो आप निकालते हो वही हमारा उस फंक्शन का इनवर्स होता है। तो कैसे बनाते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ है उसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, y। तो हम लोग मान लिया लेट y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। आराम से बने रहेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष आने वाला है वो आपके लिए हाजिर है। ये हमारा हो गया 4x बाई 3x प्लस 4 था आपका, इतना बड़े कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, करने क्या जा रहे हैं हम लोग x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब x का जो हमारा वैल्यू होगा वही हमारा एफ इनवर्स होता है। अब देख लें यहाँ पर x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ये हमारा हो जाएगा 4x इंटू 1 इज 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y। इसको उधर ले जाओ आप, तो ये हमारा हो जाएगा डियर 4x माइनस 3xy, 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। x कॉमन ले लीजिए आप। क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, फिर से एक बार बोल दो, x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो x निकल गया, देखो क्या हो गया, इसलिए x हमारा हो गया 4y डिवाइड बाई, इधर ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4y डिवाइड बाई 4 माइनस 3y। और जो x ही होता है y इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए हमारा x जो ही होता है वही एफ एक्स जो होता है वही हमारा एफ इनवर्स y होता है। x ही हमारा एफ इनवर्स y हो गया और ये हमारा हो गया 4x बाई 4 माइनस 3y। आप केवल बने रहिए। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग 8 to 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को देंगे। ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, ठीक है, एक से बढ़कर एक है और इरादा यदि आपका नेक है तो टाइट है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना 3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3
देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत चीजें लेने के लिए टेंशन तो बाहर आप लोग लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग को एफ एक्स दिया हुआ है, आराम से लिखना। सिंस गिवन हमारे पास है एफ एक्स दिया हुआ है जी, एफ एक्स दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। एंड नाउ डियर वी हैव टू फाइंड ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट? ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट? आप जिसे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, उम्र हो गया है सब जानने का। ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। कितना हमारा है? 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। अब देखो ये हमारा x के जगह पर हो गया। ये पूरा f के अंदर में जो होता है, f के जो अंदर में होता है वही हमारा x होता है। ओके, तो ये पूरा मेरा x हो गया, पूरा x हो गया। ये क्या है हमारा f? पूरा क्या है हमारा? ये हमारा होता है जी, ये हमारा होता है, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये ले लो, साइलेंट में डाल दिए। तो ये हमारा होता है 3 माइनस एक्स क्यूब। ध्यान देना, ये पूरा मेरा x के जगह पर हो गया। तो बहुत बच्चे यहीं पे खिंचवाने लगते हैं, सर कैसे हो गया? ये f पूरा x हो गया, होता है 3 माइनस एक्स क्यूब। 3 माइनस एक्स क्यूब मतलब इतना का क्यूब, समझ रहे हैं ना आप? ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। फिर से समझिएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। अब देखो 3 माइनस एक्स क्यूब, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। 3 माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब हो गया आपका इतना का क्यूब, इतना का क्यूब मतलब इसका पूरे का क्यूब। बस समझ रहा है ना? 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब, एक्स मेरा ये है, 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। देखा ना आपने, एक फोन कॉल आने के बाद कितना डिस्टर्बेंस हुआ। तो आप लोग भी जब पढ़ाई करें तो फोन को साइलेंट में रख करके या शांत रख दें आप, ठीक है? गलतियां देखो, तो ये 3 हमारा कैंसिल हो गया जी। अब देखो क्या होगा, गलती किसी भी कैसा भी ड्राइवर हो, फोन से बात करे तो गाड़ी खाई में जा सकती है। ओके सर, तो ये हमारा हो गया 3 माइनस, ये हमारा हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब और टू दी पावर 1/3। नाउ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो क्या हो गया हमारा ये। अब तो ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है जी। और 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स क्यूब और ये 1/3 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये एक्स क्यूब हो गया और 1/3 हो गया, फिर ये 3 1/3 और 3 कट गया, तो ये x हो गया। नाउ दिस योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई विशेष प्रॉब्लम होती है आपको, किसी भी टॉपिक में किसी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7488086785 पे। एंड नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला प्रॉब्लम देखिएगा, ये देखिए, एक से बढ़कर एक है और बाबू मैया का इरादा नेक है, तो फिर तो बाकी सब दुनिया फेक है। बाबू राइट है एंड मैया बाबू राइट है। देखते हैं हम लोग, एफ एक्स हमारा दिया हुआ है और जी एक्स भी दिया हुआ है। कह रहा है कि देन फाइंड एफ ऑफ f3, दूसरा g ऑफ f ऑफ g2। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए देखिएगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आराम से देखिएगा, 3-4 चीजें आपसे बराबर पूछता है। पहला पूछता है एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ जी एक्स क्या होगा, हम सब बता देते हैं। फिर पूछता है आपको एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, फिर पूछता है आपसे जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। एफ ऑफ एफ एक्स क्या है तो इसको एफ एक्स समझना, जी ऑफ जी एक्स क्या है जी एक्स समझना, एफ ऑफ तो इसको एफ ऑफ जी एक्स समझना,
ये क्या है, तो जी ऑफ एफ एक्स समझना, कोई प्रॉब्लम? फिर से अगर एफ ऑफ एफ एक्स कहें तो एफ ऑफ एफ एक्स समझना, जी ऑफ पूरा रोक के ही दवाई हो गई, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ निकालने के लिए पूछेगा ही नहीं आपसे। इसमें दो तो मैंने निकाल ही दिया है, तो आप ट्राई करोगे तो आपसे और भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जी ऑफ जी एक्स जी जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स एफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी एफ एक्स। आइए हम लोग दिखाते हैं, निकालना है। एक्स की जगह पे मेरा क्या है, तो यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन हम ए बनाते हैं पहले, तो ये मेरा है एफ ऑफ एफ थ्री, एफ ऑफ एफ थ्री, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया डेढ़, एफ ऑफ एफ थ्री। आराम से देखोगे, मस्ती से देखोगे, और जब युवाओं में होता है मस्ती तो पड़ जाते हैं चारों खाना चित बड़े बड़े हस्ती। इसलिए मन में इरादा रखो और कोशिश कुछ ज्यादा रखो। आइए देखते हैं हम लोग एफ ऑफ एफ थ्री, और ये हो गया मेरा एफ ऑफ एफ थ्री। एफ थ्री क्या है, एफ थ्री, ध्यान देना है पर एफ थ्री, एक्स है तो एक्स प्लस 7 है, तो एफ थ्री होगा तो 3 प्लस 7 तो 10 हो जाएगा। और फिर हो गया मेरा एफ टेन, एफ टेन होगा तो 10 प्लस 7 हो जाएगा हमारा ये, और 10 प्लस 7 मीन्स 17। नाउ दिस इज आंसर, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना डियर, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, खराब लगा होगा तो भी कमेंट करना कि सर इसमें ऐसे सुधार की जरूरत है, ताकि हम अपने को सुधार सकें, वीडियो को और समझा कर बना सकें, और आपके जैसे हजारों युवाओं को फायदा हो, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी गरीब युवाओं तक पहुंच जाए जो इससे वाकिफ नहीं है। धन्यवाद। नाउ डियर फॉर 2, ये हमारा हो गया एफ इंटू जी टू। अब देखो क्या है जी टू मेरा, जी टू, जी टू, जी टू, एक्स की जगह पर 2, 2 माइनस 7, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ जी टू, 2 माइनस 7 माइनस 5, और ये हो गया एफ माइनस 5, एफ माइनस 5। अच्छा से फिर से समझना, एफ माइनस 5 तो क्या हो जाए, क्या है हमारा एफ, एक्स है तो एक्स प्लस 7 है, एक्स की जगह पर ये है तो हो जाएगा एक्स प्लस 7 and 7 minus 5 is your 2. Now this is the answer. Any problem? Please screenshot it. After that we start next problem. Now dear, next problem ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि fx equal to 4x then so that fx is 1. fx हमारा 1 फंक्शन है, तो 1 फंक्शन का पहले रूल जान जाइए। क्या रूल होता है, 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए भैया कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सीधे साधे समारोह में हम लोग इनका निकाह संपन्न करा देते हैं, इनका विवाह संपन्न करा देते हैं। क्या सिंपल सैंपल समारोह, आइए देखते हैं। और सब बच्चे तो ज्यादा चाहते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कहता है कि यदि fx1 इक्वल टू fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर fx1 इक्वल टू fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। ओके, चलो देखो कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। देखो ऐसे हर एक टॉपिक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हम शाम को लाइव आते हैं। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कीजिएगा इंतजार, फेल नहीं होगा बार, हम जरूर आएंगे आपके लिए लाइव। ओके सर, तो सॉल्यूशन, सिंस fx हमारा दिया हुआ है 4x, इसलिए fx1 कितना हो जाएगा 4x1 एंड fx2 कितना हो जाएगा 4x2। कहता है भैया कि यदि fx1 का वैल्यू fx2 के बराबर हो एंड देन x1 x2 के बराबर हो जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है 1 होता है। मान लीजिए लेट्स fx1 इक्वल टू fx2, fx1 कितना है 4x1, fx2 कितना है 4x2, 4 कैंसिल हो गया तो x1 x2 के बराबर आ गया, इसलिए fx इज 1 फंक्शन।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला चल रहा है। राइट इट प्लीज नाउ और यू स्क्रीनशॉट इट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z equal to 5, then prove that x plus y plus z equal to x y z। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z 5, तो कैसे बनाएंगे इसको? सॉल्यूशन आराम से देखिएगा। सॉल्यूशन है डियर, अब देखना, आराम से देखना। आप गिवन tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z इक्वल टू 5। अब कहोगे सर एक क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जो बच्चे नहीं जानते होंगे इसका फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली बच्चे दो का फॉर्मूला जानते हैं। tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy। लेकिन तीनों का क्या होता है, तो फॉर्मूला अलग से लिख लीजिएगा। ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x plus y plus z minus xyz डिवाइड बाय 1 minus xy minus yz minus zx इक्वल टू 5। ओके, आप लोग बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर भैया tan इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा हो, अगर tan इनवर्स x का वैल्यू थीटा हो तो x क्या होता है, x क्या होता है मेरा, tan जब उधर जाता है तो tan इनवर्स खत्म हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। ओके, ये बस यही समझो, यही रूल है हमारा। tan इनवर्स पूरा ये x है हमारा, tan इनवर्स x हमारा थीटा है, x क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x मतलब दिस मच, ये हमारा x हो गया, ये हमारा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई। अब बताओ tan पाई मीन्स tan 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो समझो आप में कमी है, क्लास 10th पढ़े भूल गए, 11th पढ़े भूल गए, 12th भी भूल ही जाओगे। टीचर लगे हुए रहते हैं बूंद बूंद तालाब भरे, अब तो बूंद बूंद अगर चुआते ही जाओगे तो काम तो नहीं चलेगा। बूंद बूंद से तालाब भरता है, यदि है बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद चुआने से खाली भी होता है। तो टीचर अगर बूंद बूंद भरने में रहे, आप चुआने में रहो तो कोई फायदा नहीं है डियर। चलो कोई बात नहीं, लास्ट बार भर देते हैं, इसको भुलाना नहीं। तो याद रखना साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, और tan 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, तो 0 होता है। इसे याद रखना। तो ये हमारा मेरे प्यारे प्यारे हीरो क्या हो गया, तो 0। क्या हो गया जी, 0। तो ये मेरा जब 0 हो गया भैया दीदी लोग, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स tan पाई 0 हो गया। अब बताओ, इतना तो जानते होंगे, अगर ये डिवाइड में है उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इंटू समथिंग। अरे भाई ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 0 इंटू कोई चीज क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा जी। ये 0 हो गया। अब देखो सोने में सुहागा, जो चाह रहे थे वही आ गया, आगा माइनस था उधर जगह जाके प्लस हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड नाउ हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा जरूर हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा है तैयार, और बहुत बहुत शुभ प्यार। ओके सर, नाउ डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और छोटे छोटे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम ही आपको एग्जाम में हमेशा तंग करते हैं, प्रूव करना है आपको दिस इक्वल टू दिस। आइए चलते हैं एलएचएस से। देखो क्या है हमारा एलएचएस, एलएचएस हमारा है जी 2 tan इनवर्स 1.5 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब बच्चे हम दिक्कत क्या करते हैं, बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि सर 2 अगर नहीं होता, अगर 2 नहीं होता
जैसे सामने अगर पिताजी नहीं होते तो सिस्टम को फाड़ देते हैं, मतलब जो बदमाशी लोग कर रहे हैं लेकिन पिताजी सामने हैं इसलिए थोड़ा सा शर्म कर रहे हैं। तो 2 है, अगर 2 नहीं होता तो क्या करते हैं आप, हम जानते हैं आप करते हैं, बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, बस उनका रिवीजन कमजोर हो जाता है। tan inverse x plus tan inverse y लगाते हैं। And now here the formula of tan inverse x plus tan inverse y is your tan inverse x plus y divided by x plus y divided by 1 minus xy. This is the formula of tan inverse x plus tan inverse y. तो अकेले होता तो ये अकेले जिससे निपट लेता, लेकिन अब ये 2 है तो कह रहा भैया तू तो अकेले है नहीं, कैसे निपटू। तो 2 का 1 बनाने का तरीका क्या होता है डियर, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे नटखट लवली विद्यार्थियों, होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। आराम से देखते चलिए, आप भविष्य बनवाने बैठे हैं, आप बाल बनवाने भी बच्चे बैठते हैं तो बड़ा हिसाब से बैठते हैं, शांत से बैठते हैं। देखिएगा 2 tan इनवर्स x, नाउ डियर the formula of 2 tan inverse x is your tan inverse 2x divided by 1 minus x square means 1 by 5 का square means 1 by 25 plus tan inverse 1 by 4। आराम से देखेंगे, आप शांति बनाए रखेंगे, मन को शांत रखना। ये हो गया 2 by 5, यहां पर एलसीएम लोगे 25 आपका एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 1 24/25 प्लस tan इनवर्स 1 by 4। अब देखो इसको तो कटपुट करेंगे हम लोग जी, तो कटपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से देखते चलो, आराम से देखते चलो, मस्ती से देखो। नाउ डियर दिस कैन बी रिटन एज योर tan इनवर्स 2 by 5। इसको उल्टोगे आप, उलटोगे ना, अरे ऐसा करते हो ना x by y by z by w, तो उलट के करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग, तो जाएगा 2 by 5 into 25 divided by 24 and now plus tan inverse 1 by 4। Any problem? No problem। तो ये हमारा हो गया tan inverse, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से 12 12 में कटेगा जी। ये हमारा हो गया tan inverse 5/12 प्लस tan inverse 1 by 4। अब देखो क्या हो गया, आ गया ना। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो आ गया ये भी अकेले, ये भी अकेले। And now dear this is the form of tan inverse x plus tan inverse y। And now dear tan inverse x plus tan inverse y is your tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। Okay, and now this is your tan inverse x plus y 5 by 12 plus 1 upon 4 divided by 1 minus xy means 5 by 12 into 1 by 4। आप एलसीएम ले लो, दिस इज योर tan इनवर्स 48, एलसीएम तो समझ जाओगे जी आप, 48 पंचों का 20 प्लस 12 में and now divided by 48 and now this is your 48 minus 5, now this cancel and please come here my dear, 20 12 32 divided by 48 में से 5 यहाँ मिलता है 43 होगा, 32 by 43। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि अकेले अकेले रहे तो इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, लेकिन अगर 1 2 रहे, एक रहे तो इस तरह के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एग्जाम तक आपको देंगे और किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। विश्वास करके अपना स्टडी कीजिए और ये मैं जो दूंगा आपके लिए काफी होगा। नाउ डियर योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 5 tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 8 equal to 1 pi by 4। आप कहोगे सर इक्वल टू लाना है pi by 4, ध्यान दीजिएगा। तो समय बर्बाद बिना किए हुए इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं आराम से देख लीजिए। pi by 4 हम लाएंगे, ये मेरा LHS है, ये LHS इधर साइड में कहीं पर देते हैं, भैया मेरा लक्ष्य है कि pi by 4 लाना है। इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए दो लोग को एक साथ रखते हैं कि भैया तुम लोग दोनों एक साथ, तुम लोग दोनों एक साथ, क्योंकि काम बनता है 2 लोगों में। कैसे काम बनता है 2 लोगों में, फॉर्मूला अभी तो मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा ना, मैं फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा जी। क्या लिखा याद करो, अपने से रिकैप करो। तो मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। ओके, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, फिर दोनों में जो आएगा फिर दोनों को तोड़ेंगे। ओके,
देखो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम? ये तो सिंपल है, ये x है ये y है। इसमें भी सेम काम करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई 1/7 into 1/8। बस वही पुराना काम, एलसीएम लेना जी। आइए ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया tan इनवर्स एलसीएम लोग 5 3 जा 15 5 3 15। ओके, ये हो गया 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम इज 15 एंड हो गया 15 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स दिस इज योर 56 8 7 जा 56। यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 7 divided by 56 and now this is your 56. Now this is 56 minus 1 and now this cancel and now this cancel. Any problem? No problem. And now this is your tan inverse 5 3 8 बटे में 15 में से गया 14। ठीक ठाक है ना, सब ठीक ठाक है। प्लस tan इनवर्स 8 15 बटे में 56 माइनस 1 55। काटता है तो काट दो, बस काम होने वाला है, काम होने वाला है, काम होने वाला है जी। तो नाउ दिस इज योर 8 कितना से कटेगा 2 से, 2 चौके 8 2 से 14। ये हमारा हो गया tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 5 से काटो इसको, 5 से 15 11 बचे 55 3/11 एंड नाउ फिर ये अकेले और ये अकेले, तुम भी अकेले मैं भी अकेले। चलो एग्जाम देकर आते हैं। ओके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो tan इनवर्स x प्लस y 4/7 प्लस 3/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। और मुझे आप लोगों पर शक नहीं है, समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेना, इसका भी एलसीएम ले लेना। सोल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो ये आएगा tan इनवर्स 1 एंड नाउ डियर वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। मतलब इसमें उल्टा सोचते हैं कि 1 tan के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, उल्टा सोचते हैं, इसका नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1 tan के कितने डिग्री का वैल्यू होता है तो आपका जवाब एक ही आएगा, दिल से आवाज आएगा। हालांकि बहुत बच्चे ने कोई याद नहीं होगा। 45 डिग्री, अब 45 डिग्री को हम लोग 5/4 करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। और नाउ डियर यू नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सोल्व करना है जी। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहां भी सोल्व करने की बात कह दे तो प्रूफ मत करने लगना। तो बहुत लड़का इसको एलिचेस मान कर प्रूफ करने लगता, आता ही नहीं है जी। अरे सरसों पीसो को तो तेल आएगा ना, तेल मिलेगा। अब कोई नाम है कोई बालू पेरेगा तो तेल कहां से आएगा जी। तो प्रूफ मत करने लगना, ये सोल्व जहां भी लिखा है समझो x का वैल्यू निकालना है। ओके सर, तो इसको गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसको लिख देना गिवन। इसको तोड़ दो, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों अकेले अकेले मिला है। ये हमारा हो जाएगा जी tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू 5/4। नाउ डियर दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x और 3x 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 to 6x स्क्वायर इक्वल टू 5/4। अब देखो ये फिर वही बात, आओ करते हैं थोड़ा कंसेप्ट से मुलाकात। अगर कोई कहता है आपसे कि tan इनवर्स थीटा का वैल्यू x है तो थीटा क्या हो जाएगा, तो इनवर्स बढ़ जाता है, तो इनवर्स बढ़ जाता है यानी tan x जाता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा जी 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। कितना हो जाएगा तो tan π/4। ये हमारा हो जाएगा tan π/4 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा ये चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा हमारा होगा 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे 1/1 कुछ तो 1 ये जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई में कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो 5x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको इधर ले आओ तो माइनस प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आप इसको फैक्टराइज कर दो जी, और जब फैक्टराइज कर दोगे मतलब गुणनखंड कर दोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर
मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -6x², जोड़ने घटाने पर +5x। इसको एक ही उपाय है कि 6x - x करोगे, 6x - x तो 5x भी आ जाएगा, और 6x × -x करोगे तो -6x² आ जाएगा। ओके सर, -1 = 0, 6x कॉमन है जी, 6x कॉमन लोगे तो x + 1 आ जाएगा, तो -1 कॉमन लोगे तो ये भी x + 1 आ जाएगा, तो 0, x + 1 फिर दोनों में कॉमन, x + 1 यहाँ हो जाएगा हमारा 6x - 1 = 0, x + 1 = 0, x + 1 = 0 करोगे तो x = -1 आ जाएगा जी। एक हमारा ये आंसर आ गया। और दूसरा जब 6x - 1 = 0 करोगे तो 6x = 1 आ जाएगा, तो x = 1/6 आ जाएगा। ये आंसर है। ओके सर, तो ये सीरीज जो हमारा चल रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 मिनट लेंगे हम आपका। ये जो सीरीज चल रहा है वो पीछे के 8-9 साल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके सब्जेक्टिव में आए हुए हैं, सब्जेक्टिव में 2-3 मार्क्स के, वो सभी क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज चल रहा है। और पूरे बुक से हम उम्मीद किए हैं कि लगभग 12 हम आपको सीरीज लेकर आएंगे, 12×96, मतलब 100 क्वेश्चन यदि आप इस तरह के बना लेते हैं छोटे छोटे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डील कर सकेंगे। इसी चैनल पे हम लाइव आकर के आपको मॉडल सेट का सॉल्यूशन कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लाएंगे हम भंडार। यदि करते होंगे अपने भविष्य से प्यार और चाहते होंगे कि आपका भी नंबर आए 95 पार, तो जरूर आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।